हेलो गाइस। अब हम लोग, जैसा कि आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी दी गई, ये सेकंड वीडियो हमारा है। मैंने अपना नाम पिछले क्लास पे नहीं बताया था। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लंबे समय से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब मैं प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ। ऑब्वियसली द प्लेटफॉर्म एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, नामी संस्थान है। इट हैज़ अ फेम। तो आइए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो आपको अवश्य समझ में आएगा। ये तो डिस्कशन क्लास चला है। जब मैं ग्रामर पढ़ाना शुरू करूंगा, वर्ड बढ़ाना शुरू करूंगा, तो आपको प्रेम से समझ में आएगा कि किस तरह से अंग्रेजी को एकदम मैथमेटिक्स की तरह बना लेना है। ये मेरी ड्यूटी है। मैं आपसे करवा लूंगा, इस पे चिंता की आवश्यकता नहीं। आपको केवल मेरे कॉपरेशन की आवश्यकता है। आप कॉपरेट करेंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। वी कैन अचीव द पिनेकल। हम लोग शिखर को पकड़ सकते हैं। एक आध सेंटेंस अंग्रेजी बोल देते हैं, घबराइएगा नहीं। थोड़ा सा लगे कि अंग्रेजी का टीचर है, ये बात होनी चाहिए, है ना। यू मस्ट बी गेटिंग माई पॉइंट। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? बात को समझ रहे हैं ना? तो जहां तक कि बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन की बात है, मैंने कल इसकी चर्चा की थी कि संभावित एग्जामिनेशन मार्च में होने वाले हैं। तो उसकी तैयारी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर की प्रक्रिया में आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन आंसर है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में जो डिस्कशन हुआ था, पिछले क्लास में हमारा डिस्कशन कहां तक हुआ था? 22 क्वेश्चन तक का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था, है ना। अब आगे आते हैं। अगले क्लास में 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो व्हाट इज 30 नंबर क्वेश्चन टेलिंग। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन सेज। ये तो पहला तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन को हमें ठीक करना होगा। क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा? ठीक करना होगा। ये सेज नहीं होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। तो ये सेज से नहीं होगा, बल्कि सेज होगा। इसको हम से सेज में बदलेंगे। यू मस्ट बी गेटिंग द पॉइंट। ये सेज होगा। ये सेज हो जाएगा, है ना। तो आइए, फिल इन द ब्लैंक्स कहता है विथ एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन सेज दैट इट इज बेटर। इट इज बेटर टू। टू आया हुआ है, सी है। टू का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो टू यहाँ पे है। तो जनरल रूल हमारा यही कहता है कि टू प्लस V1। टू प्लस V1। जनरल रूल हमारा यही कहता है, टू प्लस V1। तो टू प्लस V1 को हम क्या कहते हैं? टू प्लस V1 को कहा जाता है इंफिनिटिव। टू प्लस V1 का नाम क्या होता है? इंफिनिटिव। टू प्लस V1 का नाम क्या होता है? इंफिनिटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? टू प्लस V1 का मतलब क्या होता है? इंफिनिटिव। तो आप देखिए, यहां पे टू ऑलरेडी मेंशन है। तो यहां पे होना क्या चाहिए? V1। यहां पे होना क्या चाहिए? V1। तो V1 कौन सा है हमारा? लिव है। V1 कौन सा हमारा? लिव है। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मेरे पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। टू क्या है? V1 है। वर्ब का फॉर्मेशन होता है V1, V2, V3, V4 और V5। ये हमारा वर्ब का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम लेते हैं लिव, लिव्ड, लिव्ड, लिविंग और लिव्स।
ये हमारा वर्ब हो गया, ये पांचों फॉर्मेशन वर्ब का हो गया। तो V1 हमारा, V1 यानी मेन वर्ब, V1 यानी मेन वर्ब। V1 कहने का मतलब ही होता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। मेन वर्ब को क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यू मस्ट हैव गॉट द पॉइंट। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, इस बात को आप अवश्य समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि 2 प्लस क्या होता है? V1, 2 प्लस V1। तो हमें देखना है 2 प्लस V1, तो V1 हमारा कौन सा है? लीव हमारा V1 है यहाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लीव हमारा यहाँ V1 है, अतः यहाँ कौन आ गया? लीव आ गया। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन में किसी को कहीं से कोई परेशानी है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक अलग तरीके से आपको लेकर चल रहा हूं। Whenever you get any sort of confusion, कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी होती है, कम ऑन कमेंट, कमेंट पे आइए और कमेंट कीजिए। आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं समझाऊंगा। चलिए, अब ये हमारा क्वेश्चन क्लियर है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चूज द करेक्ट synthesis of the following two simple sentences from the options given below. Combine the two to form one simple sentence. अब दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है। दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है। तो दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। सी हियर, दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। तो साधारण रूल यही होता है कि अगर दो सेंटेंस को आप जोड़ते हैं तो वैसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन काम में आता है। कौन सा काम में आता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन काम में आता है या कंजंक्शन आता है? रिलेटिव प्रोनाउन आता है या कंजंक्शन आता है? रिलेटिव प्रोनाउन को कंजंक्शन भी कहा जा सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन भी कंजंक्शन की तरह ही काम करता है। तो आइए अब इस पॉइंट को देखिए। तो कौन कौन सा इसमें आता है? कौन कौन सा इसमें आता है? हु, whom, whose, which, that। what, why, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं सब यहां पे आते चले जाते हैं, है ना? तो अब हमारा कह रहा है कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो दो सेंटेंस को, दिस इज राज हु इज माई कजन, तो दो सेंटेंस को जोड़ा हूं। दिस इज माई कजन, हिज नेम इज, हिज नेम बिंग राज। ये तो गलत हो गया ना, ये पॉइंट हमारा गलत हो गया कि दो सेंटेंस को आपस में नहीं जोड़ रहा है। ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। दिस इज माई कजन राज, तो एक ही सेंटेंस हो गया। दिस इज माई, दिस माई कजन इज राज, ये तो गलत हो गया। ये एक सेंटेंस हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बिन लगा हुआ है। तो हमारा ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? कहीं से कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, और किसी को होगी भी नहीं परेशानी। होगी तो आप क्वेश्चन करेंगे। आप मेरा क्लास कर रहे हैं, इस क्लास में आपको कहीं से परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मैं होने भी नहीं दूंगा। चिंता की आवश्यकता नहीं। मैं यहां हूं तो इंग्लिश में कहीं से कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। मैं आपके साथ हूं, बशर्ते आपको मेरा साथ देना है। आपको मेरे साथ देने की जरूरत है। मैं यहां प्लेटफॉर्म से जुड़ गया, तो अगर जुड़ गया तो मैं इसके प्रति डेडिकेटेड हूं। मेरा डेडिकेशन इसके प्रति है, और प्लेटफॉर्म किसी प्रचार के मोहताज नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छे टीचर हैं, टीम है। आप इसके अंदर क्लास करते हैं, कीजिए। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है, अगर आपको क्लास आगे करना है, पास डेमो क्लास दिया जा रहा है, क्लास आगे करना है, बातें करनी है, तो ऑफिस में आप कंसल्ट कीजिए। ऑफिस में आप कंसल्ट करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्लियर नाउ? आई शुड प्रोसीड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, आई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो।
असर्टिव सेंटेंस ढूंढना है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शैल आई एवर फॉरगेट यू, क्या मैंने कभी आपको भूला है? आई मे नेवर फॉरगेट यू, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, नॉट विल आई फॉरगेट यू, इट्स डिफिकल्ट ऑफ फॉरगेट यू। आइए पहला पॉइंट तो ये बता दें कि सेंटेंस हमारा होता है 5। पहला है असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा हमारा है इंपरेटिव, चौथा हमारा है ऑप्टेटिव, और पांचवा हमारा है एक्सक्लामेटरी। ये 5 हमारे सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सिंपल सेंटेंस होता है। असर्टिव सिंपल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब असर्टिव होता है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट ये हमारा इंट्रोगेटिव होता है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये हमारा क्या होता है? इंपरेटिव। ऑप्टेटिव होता है मे प्लस सब्जेक्ट, ये ऑप्टेटिव हो जाता है। एक्सक्लामेटरी होता है व्हाट प्लस नाउन, वड़ा प्लीज। क्लियर? आइए अब इस पॉइंट पे आते हैं कि ये हमारा कौन सा है? ये हमारा कौन सा हो गया? शैल बाहर है तो वर्ब बाहर है तो इंट्रोगेटिव हो गया। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। अब इसको कहा जा रहा है कि आप असर्टिव में बदलिए। तो असर्टिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वी आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दैट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब लीजिए, तो सब्जेक्ट हमारा ये है, तो सब्जेक्ट को यहां से ले लीजिए। वर्ब को ले लीजिए आई शैल, इसका वर्ब ही ना है आई शैल, इस वर्ब को ले लिया गया। क्लियर? आई शैल। अब आइए कहां पर है? यहां पे कोई है? आई शैल नेवर फॉरगेट यू। यहां से क्वेश्चन में यहां से एवर है ना? ये एवर है। क्या कभी मैंने आपको भूला है? तो आई शैल एवर फॉरगेट यू, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, आई शैल नेवर फॉरगेट यू। इज इट क्लियर? अगर एवर को हम ले जाएंगे उसमें पॉजिटिव में तो वो नेवर में बदल जाएगा, इसलिए कौन सा हो गया ऑप्शन हमारा? आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। क्या मैंने कभी आपको भूला है? इसका मतलब मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। इज इट क्लियर? यहां तक तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं। चलिए आगे आते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? सिंस द कीज आर विथ माई मदर, सिंस द कीज आर विथ माई मदर, चूंकि चाबी मेरी मां के पास है, अतः आई यू मनी, तो चूंकि चाबी मेरी मां के पास है अतः मैं आपको रुपया नहीं दे सकता हूं। चाबी मेरी मां के पास है अतः मैं रुपया आपको नहीं दे सकता हूं। आई कांट लेंड यू मनी, चाबी मेरी मां के पास है अतः मैं रुपया आपको नहीं दे सकता हूं, तो आई कांट लेंड यू मनी। इज इट क्लियर? ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि चाबी मेरी मां के पास है, चाबी मेरी मां के पास है अतः मैं आपको रुपया नहीं दे सकता हूं। संभावना की चर्चा हो रही है, तो वेन एवर वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी, संभावना की बात करते हैं, तो उस समय किसका प्रयोग कर देते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं।
क्लियर है पॉइंट? ये सारी बातें डिस्कशन होगी। अभी तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, इसलिए मैं इस पॉइंट को चर्चा कर रहा हूं। ये बात डिस्कस होगा जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब हर चैप्टर पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट का डिस्कशन इसमें किया जाएगा। क्लियर नाउ? चल, तो यहां पे ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। कहीं से कोई परेशानी नहीं किसी को? आप कमेंट में जाके हमें क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आपको कहीं से परेशानी होगी तो मैं आंसर दूंगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। Formal registers are often used to create a tone of objective. कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्टर्स, जो फॉर्मल रजिस्टर है उसका प्रयोग किया जाता है क्रिएट अ टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव, किसी उद्देश्य को आगे रखने के लिए। तो ये क्या बात कह रहा है? ये क्या बात कह रहा है कि फॉर्मल रजिस्टर कोई भी होता है उसको रखा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है क्रिएट अ टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से करने में। तो ये वास्तविकता है कि फॉर्मल रजिस्टर को रखा जाता है किसी के बात को, टोन को, ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो ये क्या है? फैक्ट्स। ये क्या है? फैक्ट्स, वास्तविकता है। पोएट्री है नहीं, नरेशन है नहीं, कैरेक्टर्स है नहीं, गुण विचार है नहीं। ये क्या है? फैक्ट है, वास्तविकता है। तो बस ये तो वास्तविकता की बात है। ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वहां पे हमको देखना है इस पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट्स आर, पहला तो यहां पे आपको सुधारने की जरूरत है, ये हो जाएगा स्वीट्स। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट्स का प्रयोग किया जाता है उल्टे अर्थ में, एडवर्सिटी उल्टा हो जाता है। तो आइए पहले तो हम बता देते हैं कि किसी सेंटेंस का दो पार्ट होता है। किसी सेंटेंस का दो पार्ट होता है। एक कहलाता है प्रेडिकेट और दूसरा होता है सब्जेक्ट। एक होता है प्रेडिकेट और दूसरा होता है हमारा सब्जेक्ट। तो हम ऐसे लेके चल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट यहां पे आया, तो सब्जेक्ट हमारा यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हमारा यहां पे क्या हो गया? स्वीट। स्वीट हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्वीट्स हमारे सब्जेक्ट हो गए यहां पर। और इसके अलावा जो भी बचा, सब्जेक्ट के अलावा जितना भी शब्द बचा सब क्या कहलाया? प्रेडिकेट कहलाया। तो आर, तो आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो जो सब्जेक्ट हमारा है केवल सब्जेक्ट ही हो गया, और दूसरा पार्ट जितना भी होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। स्वीट्स के अलावा जितना बचा पूरा पार्ट क्या हो गया? तो ये हमारा क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन हो गया। ये बात याद रखिएगा, किसी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट कहलाते हैं, दूसरा प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है ही, उसके अलावा वर्ब हो चाहे जो भी उसके साथ आया है वो सारे को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। मस्ट हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। इस बात को आप समझ गए होंगे। क्लियर ना? ये क्लियर है आपको? कोई भी परेशानी होगी कमेंट में जाके आप लिखेंगे। आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली।
हर एक चीज को सही ढंग से आपको समझाया गया। मैंने कह दिया है कि बीच बीच में एक आध सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिया जाएगा ताकि आपको लगे कि क्लास किसकी हो रही है, इंग्लिश की हो रही है। क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आइए। चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम choices given to make the sentence meaningful। सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है तो आपको बताना है आई नीड, मुझे जरूरत है। किस चीज की? कार के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है। कार के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है तो दिस शुड बी द आंसर। कार के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ द सेंटेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? मस्ट हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। इस बात को आप समझ गए होंगे। कहीं से कोई परेशानी नहीं है इसमें आपको? कहीं से कोई परेशानी नहीं है? कार है तो कार के लिए किसकी आवश्यकता है? पेट्रोल की आवश्यकता है। तो यहां पेट्रोल का स्पेलिंग देखना था तो पेट्रोल का स्पेलिंग ये है। स्पष्ट ना? चल अगले पॉइंट की ओर आइए। चूज द करेक्ट सिनोनिम। अब सिनोनिम का मतलब, सिनोनिम का मतलब सेम, सेम आपको चुन लेना है इसमें से। तो शाई, शाई का मतलब होता है शर्माना। शाई का मतलब होता है शर्माना। तो शाई का मतलब शर्माना है तो कोय का मतलब भी शर्माना होता है। ये तो याद करने वाली बात है, याद आपको करना होगा। शाई का मतलब शर्माना तो कोय का मतलब ही शर्माना। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट। ओपन का मतलब होता है खुला विचार। ओपन का मतलब होता है खुला विचार। बोल्ड मिस होता है विश्वस्त। तो ये तो याद करने वाली बात है, आपको याद कर लेना होगा। आपने याद किया तो शाही का मतलब क्या हो गया? कोई। कोई परेशानी नहीं इस सेंटेंस में, कहीं से कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। कहां से होगी परेशानी? वर्ड याद करने की आवश्यकता है। आइए कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। नेगेटिव टू असर्टिव, इसको क्या बनाना है? नेगेटिव टू असर्टिव। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। ये नेगेटिव है, इसको असर्टिव में बदलना है। तो नेगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है। तो फायर इज ओनली व्हेन स्मोक इज नो। फायर एंड स्मोक गो टुगेदर। फायर एंड स्मोक इज एवरीवेयर। व्हेनेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। व्हेनेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। यही बात कहना चाह रहा है कि देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक। सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है। ये कहता है कि देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। आग नहीं लगेगी तो धुआं होगा कहां से? ये बात कहना चाह रहा है। तो वही बात कहा, उसी को असर्टिव में कह दिया कि वेन एवर देयर इज स्मोक, जब स्मोक होगा, देयर इज फायर, फायर का रहना जरूरी है। तो दिस शुड बी असर्टिव हो गया। यही बात को ऐसे कहा, ये नेगेटिव सेंस में कहा, ये पॉजिटिव सेंस में कहा। नेगेटिव में कहा देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर, और यहां हो गया वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होना चाहिए देयर। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following word from a new word by adding the? TION लगाना है, TION लगाना है। तो देखिए इंप्रेशन, ION लगा। ऑपरेशन, ऑपरेशन, ION लगा। कंप्लेक्शन, TION लगा। कलेक्शन, ION लगा। तो अब आइए इसमें क्या लगा? ION। तो खोज रहा है यही ना, TION लगाना खोज रहा है ना। इसमें लगा ION, इसमें लगा ION, लेकिन इसमें लगा क्या?
TION, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया, इसमें लगेगा TION। क्लियर? इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब होता है प्रभाव, इंप्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। ऑपरेशन का मतलब होता है शोषण, ऑपरेशन का मतलब होता है शोषण। कलेक्शन, इकट्ठा। कंप्लेक्शन, हीनता, हीनता की भावना। क्लियर हो गया है? जब भी किसी शब्द के अंत में एस रहेगा तो इसमें TION नहीं लगेगा, TION लग ही नहीं सकता है, एस है तो TION लगने का सवाल ही नहीं। तो इसके कारण ये आंसर हमारा ये हो गया। नाउ वी शुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Anjali to pursue her studies when she to United States. Okay. Anjali would continue to pursue her studies. देखिए मिला, अंजलि अपने पढ़ाई कहां से करती? Her study when she got to the United States, अगर यूनाइटेड स्टेट में जाती। दो पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान देंगे, जब कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में कहा जाता है कि दो स्टेटमेंट आपस में जुड़ता है। अगर वेन को कंडीशनल सेंटेंस में लाया जाता है, वेन का प्रयोग अगर कंडीशनल सेंटेंस में होता है, ये बात पॉइंट पॉइंट देकर याद रखना है कि वेन का प्रयोग अगर कंडीशनल सेंटेंस में होता है तो सेंटेंस क्या होगा? वेन के बाद सिंपल प्रेजेंट होगा और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में होगा। ये बात याद रखना है कि वेन अगर कंडीशनल सेंटेंस में आता है तो वेन के बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा और दूसरा स्टेटमेंट जो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो ध्यान रखना है वेन प्लस सिंपल प्रेजेंट, वेन प्लस सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस V1। ये रूल हमारा है, वेन प्लस सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस, इसको इधर भी ला सकते हैं, इसको इधर भी ला सकते हैं। तो अब हम कहते हैं, अब एक ये सेंटेंस को लेते हैं, तो वेन को इधर लाइए, वेन शी गेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, she will continue to pursue her studies। क्लियर ना? अब इस सेंटेंस को, पूरा सेंटेंस को आप, ये पूरा सेंटेंस को यहां से उठा करके इस सेंटेंस को हम यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं और इस सेंटेंस को उठा करके इस सेंटेंस को यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, हम इस पॉइंट को कह सकते हैं, शी विल कंटिन्यू टू परस्यू, जो भी हो, व्हेन शी गेट्स। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप देखिए इसमें से ऑप्शन कौन हुआ? ऑप्शन हमारा हो गया थर्ड नंबर ऑप्शन। इस रूल को फॉलो करते हुए हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड नंबर ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? थर्ड नंबर हो गया। ध्यान रखना है कि व्हेन के बाद व्हेन प्लस
सिंपल प्रेजेंट, व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉल द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पर आधारित ये हो गया, कहीं से हमें परेशानी नहीं हुई। चल, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कहीं से परेशानी नहीं ना हो रही है? परेशानी होगी तो आप कमेंट में जाकर कमेंट करेंगे, बात करेंगे। आई शैल सॉल्व योर प्रॉब्लम, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। क्लियर? आइए, क्लास अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे, बढ़िया लगना क्या, आपको समझ में आना चाहिए, आपको एग्जाम पास होना चाहिए। तो वैसी बात हो तो वैसी स्थिति में आप ऑफिस से बात करेंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी आप करेंगे। Form a new word from the following word using an appropriate suffix from the suffixes given below. Manage, मैनेज में क्या लगा देना है आपको? सफिक्स लगाना है। सफिक्स मीन्स बाद में, सफिक्स मीन्स बाद में। ओहो, सफिक्स का मतलब होता है बाद में। तो बाद में लगाना है, क्या लगाना है? मेंट। बाद में क्या लगाना है आपको? मेंट। मेंट से एक शब्द बनाना है। तो एरीमेंट, वाईमेंट, वोमेंट होगा नहीं, तो मेंट लगाएंगे। मेंट यहां पे आया नहीं, मेंट से नहीं बनाना है, एक सफिक्स लगाना है। तो मैनेज में मैनेजरी नहीं होगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आएगा क्या? मेंट। मैनेज के साथ क्या आएगा? मैनेजमेंट। क्या होगा? मैनेजमेंट। स्पष्ट ना? सफिक्स का मतलब ही क्या होता है? बाद में लगाना। सफिक्स का मतलब ही क्या होता है? बाद में लगाना। प्रेफिक्स का मतलब पहले लगाना, सफिक्स का मतलब बाद में लगाना। हिस्ट्री वॉज टॉट बाय हर। हिस्ट्री वॉज टॉट बाय हर। अब हिस्ट्री वॉज टॉट बाय हर, बाय हर लगा दिया गया। यहां क्या लगा दिया गया? बाय हर। तो बाय हर जब लगाया गया, तो बाय हर लगने, बाय लगने का मतलब ही हो गया कि ये सेंटेंस पैसिव में है। ये सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में। यह सेंटेंस हमारा किसमें है? पैसिव वॉइस में। तो जब ये पैसिव वॉइस में है, तब इसको क्या बदला जाएगा? इसको क्या बदला जाएगा? एक्टिव में बदला जाएगा। तो बाय हर है, तो हर, हर जो हमारा है, हर बदल के एक्टिव में जब हो जाएगा तो शी हो जाएगा। सेंटेंस देखिए किसमें है? वाज टॉट यानी सिंपल पास्ट। वाज टॉट यानी सिंपल पास्ट। वाज टॉट यानी सिंपल पास्ट। तो सिंपल पर वाज लगाया हुआ है, तो वाज को हटा देंगे, केवल टॉट को लाए, शी टॉट हिस्ट्री। शी टॉट हिस्ट्री कहां है? शी टॉट हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। कोई परेशानी इसमें नहीं हुई। सिंपल था, बाय लगाए हैं, तो जब बाय अप लगा दिए तो क्या हो गया? वो बाय अप लगा दिए तो क्या हो गया? पैसिव वॉइस होगा, उसको हम एक्टिव में बदल देंगे। कहीं से आपको परेशानी हो रही है? नहीं हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, नो सुनर डिड शी रिसीव टेलीग्राम देन। क्या हो जाएगा? देन। क्यों? क्योंकि हमारा रूल है नो सुनर प्लस एक्सिलियरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस देन। नो सुनर के साथ क्या आता है? देन सुन, देन आता है। अगर रहेगा हार्डली, स्कार्सली,
बेयरली, तो इसके साथ भी पहले एक्सिलरी आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, और ये जुड़ेगा व्हेन से या बिफोर से, व्हेन से या बिफोर से। इस दोनों रूल को हमें याद रखना है, ये दोनों रूल को याद रखना है। नो सुनर से अगर सेंटेंस शुरुआत किया है तो पहले एक्सिलरी आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आया, उसको जोड़ा जाएगा देन से। अगर हार्डली, स्कार्सली और बेयरली से सेंटेंस शुरुआत किया है तो जुड़ेगा व्हेन से या बिफोर से। तो यहां किससे जुड़ा? देन से। क्लियर है हमारा पॉइंट? यहां पे कहीं से कोई परेशानी नहीं है इस सेंटेंस में आपको? ये रूल याद रखना है कि नो सुनर के साथ क्या आता है? एक्सिलरी वर्ब। नो सुनर के साथ क्या है? पहले एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी को आप किस में ले गया है? यहां पे लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब, उसको जोड़ेंगे किसके साथ? देन के साथ। क्लियर नाउ? चल, तो अगले क्वेश्चन की ओर आइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्टिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में आपको बदल देना है। कह रहा है इट इज टाइम टू रिंग द बेल, कह रहा है इट इज टाइम टू रिंग द वेल। अब आप इसका रूल देखिए, रूल होता है इट इज टाइम या हाई टाइम, इट इज टाइम या हाई टाइम प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, ये हमारा क्या हुआ? एक्टिव वॉइस हो गया। इसको आपको पैसिव में ले जाना है। तो हमारा सेंटेंस आया हुआ है, यहां पे आपके पास सेंटेंस आया हुआ है इट इज टाइम टू रिंग द बेल। ये सेंटेंस आया हुआ है हमारा, ये 2 प्लस V1 आया हुआ है, द बेल आया हुआ है ना। अब इसको पैसिव फॉर्मेशन में ले जाना है। तो पैसिव फॉर्मेशन में इसका रूल होता है इट इज टाइम हो या हाई टाइम हो, इट इज टाइम हो या हाई टाइम हो, प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है याद रखिएगा, प्लस 2B प्लस V3। अब आइए इसको सेट कर देते हैं, सेट कर दीजिए। इट इज टाइम 4 कह रहा है, 4 ऑब्जेक्ट ले आइए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द बेल, द बेल हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद भर ले जाइए टू बी रंग। कौन सा ऑप्शन हो गया? इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ये रूल हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रूल होता है कि इट इज टाइम या हाई टाइम प्लस 2 प्लस V1 और ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस है। इसको जब आप पैसिव वॉइस में लेकर के आए तो इट इज टाइम या हाई टाइम 4 प्लस ऑब्जेक्ट, 4 प्लस ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और 2B प्लस V3 यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कह दिया, इट इज टाइम को इट इज टाइम रहने दिया, द बेल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको निकाल करके फॉर द बेल ले आए और इसको बदल के हम कर दिए टू बी रंग। है परेशानी इसमें? है। चलिए अब हम लोग आते हैं, एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अनुवाद है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा, तो महात्मा गांधी वाज बोर्न
महात्मा गांधी was born at Porbandar in Gujarat on 2nd October 1869। सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। ध्यान देना है कि दो प्लेस की चर्चा जब होती है, दो प्लेस की जब चर्चा होती है तो छोटे प्लेस के लिए एट और बड़े प्लेस के लिए इन। दो प्लेस की जब चर्चा होती है तो छोटे प्लेस के लिए एट और बड़े प्लेस के लिए इन। जैसे एट महेंद्रू इन पटना। तो महेंद्रू एक छोटा प्लेस है, इसलिए इससे पहले एट आ गया। पटना एक बड़ा प्लेस है, इसलिए इससे पहले इन आ गया। तो पहला तो यहीं पे ध्यान हो गया कि यहां इन कर दिया पोरबंदर से, तो ये गलत हो गया। पहला पॉइंट ये गलत हो गया। दूसरा, यहां ऑन 2 अक्टूबर 18, ये तो पूरा सेंटेंस ही उल्टा सीधा हो गया। यहां भी ऐड कर दिया, यहां भी ऐड कर दिया, ये भी गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन नंबर 23। पॉइंट क्लियर है? तो महात्मा गांधी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। यहां पे आपको कोई परेशानी नहीं है। ध्यान ये देना है कि बड़े प्लेस के लिए एट, छोटे प्लेस के लिए इन। बड़े प्लेस के लिए एट, छोटे प्लेस के लिए बड़े प्लेस के लिए इन और छोटे प्लेस के लिए एट। वी हैव टू रिकॉल द पॉइंट। ये क्लियर हो गया ना? चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। टेंस बताना है कि कौन सा टेंस है। तो ही हैड बीन ट्राइंग, तो सब्जेक्ट प्लस had been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? इसमें कोई चर्चा की सवाल ही नहीं है। आ गया ये अगले क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन का कहता है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, दिस इज वर्ब, for the underlined part the whole town was destroyed by flood। अंडरलाइन पार्ट है, तो अंडरलाइन पार्ट यहां पे मिस हो गया, यहां से ये होगा। ये अंडरलाइन पार्ट यहां पे ये है, अंडरलाइन वहां से मिस हो गया है, ये अंडरलाइन पॉइंट है। तो कह रहा है करेक्ट फ्रेज फॉर द अंडरलाइन पार्ट, तो डिस्ट्रॉय का वर्ब ढूंढ लेना है। तो डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो जाना, तो वाइप आउट। वाइप आउट। मिक्सअप मिलाना, मिक्सअप मिलाना। टर्म आउट समय सीमा की समाप्ति, समय सीमा की समाप्ति। रेन आउट बाहर जाना, तो बच गया वाइप आउट नष्ट होना। तो डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना, वाइप आउट मीन्स नष्ट होना। ये हमारा हो गया, यहां पे कोई परेशानी नहीं है हमें। इस सेंटेंस में कहीं से कोई परेशानी आपको नजर नहीं आ रही है। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को लाना है। राम इज नॉट फीलिंग वेल, राम इज नॉट फीलिंग वेल, राम अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, अतः उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सलाह दिया जा रहा है, तो सलाह के लिए शुड आता है, सलाह के लिए शुड आता है। सलाह को दर्शाने के लिए, सजेशन और एडवाइस को दर्शाने के लिए
शुड का प्रयोग करते हैं। सजेशन एडवाइस को दर्शाने के लिए नीड का प्रयोग होता है आवश्यकता के लिए। नीड का प्रयोग आवश्यकता के लिए। डेयर का प्रयोग साहस के लिए। कुड का प्रयोग संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए। क्लियर है? आप सबको देख लीजिए, कहीं से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर करना है, कांच की तरह हर एक पॉइंट को क्लियर कर लेना है। जब भी कहीं परेशानी हो तो मैं हूं, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। कभी भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। अगले प्रश्न में आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म। Affirmative, choosing the correct option given below. She is too innocent to doubt him. Convert the following sentence into negative form. आइए, he is too innocent, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। he is too innocent, वह इतना अधिक इनोसेंट है कि उस पर डाउट नहीं किया जा सकता है। तो he is so innocent that she cannot doubt him, उस पर डाउट नहीं कर सकता। she is enough innocent to doubt him, जब एनफ लग गया है तो टू नहीं आएगा। एनफ लग गया तो एनफ, ध्यान दीजिए, टी डबल रूल लिखिएगा, टी डबल और टू प्लस एडजेक्टिव। आइए, टी डबल ओ टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1, ये रूल है। दूसरा पॉइंट है, एनफ अगर आ गया है तो एडजेक्टिव प्लस एनफ, एडजेक्टिव प्लस एनफ, एनफ प्लस एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव प्लस एनफ। तीसरा पॉइंट है सो प्लस एडजेक्टिव, सो प्लस एडजेक्टिव, इसको जोड़ेंगे दैट के साथ, सो को जोड़ेंगे दैट के साथ। ओके, तो इसका फॉर्म जो होगा, इसका फॉर्मेशन जो होगा, शी इज सो इनोसेंट दैट शी कैनॉट डाउट हिम, दिस वुड बी द फॉर्मेशन। इसका ये फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? ये रिमूव टू का क्वेश्चन है, जब रिमूव टू पढ़ाएंगे हम तो वहां पे आ जाएगा, चिंता की बात नहीं। आइए, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन of the following sentence. महात्मा गांधी adopted the path of non-violence. Adopted तो पास हो गया, चुनना, अपनाना, adopt मीन्स अपनाना। महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ता को अपनाया। महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना। महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना था। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के, तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। एडॉप्ट अपनाना, एडॉप्ट मीन्स अपनाना, स्वीकार करना। तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। क्लियर है ना? परेशानी नहीं ना हो रही है? सिंपल बातें जा रही हैं आपके पास? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्रेन अराइव्ड सो सून, क्वेश्चन है। चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
विल द ट्रेन अराइव सो सुन? क्या ट्रेन जल्दी आएगी? विल द ट्रेन अराइव सो सुन? क्या जल्दी ट्रेन आएगी? शैल तो लगेगा नहीं क्योंकि ट्रेन है। शुड लगेगा नहीं, शुड क्योंकि सजेशन के लिए आता है। शुड सजेशन के लिए आता है तो ये लगेगा नहीं। मे संभावना के लिए आता है, पॉसिबिलिटी के लिए आता है। और विल लगाया गया क्योंकि फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्लान है तो विल लगाया गया, तो विल होगा। यू मस्ट बी गेटिंग द पॉइंट। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। सेंटेंस प्रेजेंट में है, पहला तो पॉइंट सेंटेंस प्रेजेंट में है। द पर्सन, जो व्यक्ति, द पर्सन हु इज, जो व्यक्ति, द पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट सक्सेस। द पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट सक्सेस। इंटेलिजेंट की चर्चा नहीं है, परिश्रमी की चर्चा है। द पर्सन हु इज इंटेलिजेंट, जो व्यक्ति, द पर्सन हु इज डिलीजेंट। गेटिंग द पॉइंट? स्पष्ट है? थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पे। डिलीजेंट होता है, परिश्रमी। चल अगले पॉइंट में आ जाइए। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में बदल देना है फ्रॉम ऑप्शन दैट फॉलोज। नोबडी बिलीव्स अ लायर, झूठे पर कोई विश्वास नहीं करता है। नोबडी बिलीव्स अ लायर, इंट्रोगेटिव बना देता है। डू यू बिलीव अ लायर? क्या आप झूठे पर विश्वास करते हैं? नोबडी बिलीव्स अ लायर, कोई झूठे पर विश्वास नहीं करता है। तो डू यू बिलीव अ लायर, क्या आप झूठे पर विश्वास करते हैं? या हु बिलीव्स अ लायर, कौन झूठे पर विश्वास करता है? नोबडी है ना, अरे रे नोबडी है, नोबडी की चर्चा हो रही ना। यहां पे कह रहा है नोबडी बिलीव्स अ लायर, कोई भी झूठा पर विश्वास नहीं करता। लेकिन झूठा पर विश्वास कौन करता है? हु, यू की चर्चा नहीं, हु। हु बिलीव्स अ लायर, कौन झूठा पर विश्वास करता है? तो नोबडी बिलीव्स अ लायर, कोई झूठा पर विश्वास नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेंटेंस का मीनिंग देखना है। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट इज लिएबल टू कैच फायर इजिली, आसानी से जो क्या है, जल जाए, आसानी से ज्वलनशील हो जाए। तो क्या हो जाएगा? इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, अत्यंत ज्वलनशील। ज्वलनशील, सही हो गया। ओके, फ्यूरियस, गुस्सा,
फ्यूरियस का मतलब गुस्सा, फ्यूरियस का मतलब गुस्सा। स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मीन्स नोचना, शरीर नोचता वगैरह है, खुजलाना, नोचना, जलना, जलना, शरीर में जलन। फियरी का मतलब होता है उग्र। परेशानी तो नहीं हो रही होगी, आपको हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। परेशानी होगी तो बोलिएगा, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आप कमेंट में जाकर के आप क्वेश्चन को रखिएगा, जो भी जिस प्रकार की परेशानी आपको हुई है उसको आप वहां पे रखिएगा। आई शैल सॉल्व योर प्रॉब्लम एज पॉसिबल एज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जितना ज्यादा हो सकेगा मैं आपकी समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। क्लियर ना? सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। तो ये इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में लाइए, इसको डायरेक्ट में लाइए आप। तो ही सेड में कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है। ही हैड टू वर्क हार्ड, हैड टू तो हैव टू या हैज टू में बदलेगा। ही है तो फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार बदला होगा, तो आई बदल के गया होगा उसमें। आई हैव टू, हैड टू बदल गया हैव टू में। आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड। तो कहां हो गया? आई हैव टू वर्क हार्ड, ऑप्शन नंबर 3। जब नरेशन पढ़ेंगे ना प्रेम से, जब मैं बताऊंगा तो उसमें सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहां ध्यान, हैड टू है तो बदल जाएगा हैव टू या हैज टू में, और ही है तो आई रहा होगा, ही है तो आई रहा होगा। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर? चल, तो अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मीन्स पहले, प्रेफिक्स मीन्स पहले। In the given sentence, unfortunately, all the work had to be done. Choose the correct prefix to complete the word in given sentence. Unfortunately, all the work had to be done. Unfortunately, all the work had to be redone. दोबारा करना पड़ा, redone, redone, दोबारा करना पड़ा। दुर्भाग्यवश सारा काम को दोबारा करना पड़ा, redone। डीडन होगा नहीं, प्रीडन होगा नहीं, मिसडन होगा नहीं, रीडन, दोबारा काम करना पड़ा। क्लियर है? आइए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव है उसको पैसिव में। वी हैव टू पिक अप द फ्रूट वेरी इजली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज वी कांट गेट टू द मार्केट इन टाइम। वी हैव टू पिक अप द फ्रूट, फ्रूट हमारा क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, फ्रूट हमारा यहां सब्जेक्ट हो गया, तो इस फ्रूट को पहले लाना है। तो इस फ्रूट को पहले लाइए, इस फ्रूट को पहले लाइए। द फ्रूट हैव है तो फ्रूट के साथ क्या हो जाएगा? अब वर्ब लाना है,
तो फ्रूट के साथ क्या हो जाएगा, हैज, द फ्रूट हैज, टू है, टू बी पिक्ड, टू बी पिक्ड, फ्रूट हैज टू बी पिक्ड वेरी इजली इन द मॉर्निंग। उसके बाद ये सेंटेंस यहां से आ जाएगा, वेरी इजली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज वी कैनॉट गेट, अदरवाइज इट कांट बी गॉट, otherwise it can't be got, otherwise it ले आइए, अब यहां से it को पैसिव में लाइए, तो it can't be प्लस V3 गेट है, तो got, it can't be got to the market, है ना। दोनों को पैसिव में बदलना होगा, तो हमारा ऑप्शन कहां हो गया, फ्रूट हैज टू बी picked very early in the morning, fruit had very early in the morning, ये छूट गया है, सब में in the morning छूटा हुआ है, it can't be got to the market, it can't be got to the market, ऑप्शन नंबर 4। दोनों को हमें पैसिव में बदलना होगा, दोनों सेंटेंस को हमें पैसिव में बदलना होगा। Choose the appropriate one word substitution. A man whose wife is dead, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई, पत्नी ही मर गई, man whose wife is dead, widower, widower, widow means विधवा, जिसका पति मर गया, जिसका पति मर गया, डाइवोर्स, तलाकशुदा, तलाकशुदा, ऑर्फेन, अनाथ, ऑर्फेन, अनाथ, विडोअर, विदुर, इसकी पत्नी मर गई, विडोअर, विदुर। ये तो याद करने वाली बात, अस्पष्ट है, I. From a new word from the following word by using an appropriate prefix outer, prefix लगाना है, prefix लगाना है, डबल एल है तो होगा नहीं, यहां से हाँ, ली लीड होगा नहीं, ली लीड होगा नहीं, कोई वर्ड ही नहीं है ली लीड, अनलीड होगा नहीं, अनलीड कोई वर्ड नहीं होता है, इनलीड कोई वर्ड नहीं होता है, मिसलीड, मिसलीड मीन्स गलत रास्ता दिखाना, गलत राह दिखाना, क्लियर है। तो इतना पॉइंट मैंने डिस्कशन कर दिया, 52 क्वेश्चंस हुए अभी तक, जितने भी बिहार पुलिस के एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं। पहले आते थे 3-4 क्वेश्चंस, अब 10 क्वेश्चन फिक्स कर दिया गया है कि बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन आएगा। इन 10 क्वेश्चन को आपको करना होता है। मैंने कहा है कि ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा ना तो ये प्लस पॉइंट हो जाएगा, 10 आपके 10 में 10 नंबर आएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम हियर, मैं आपके साथ हूं, इसकी चिंता नहीं करनी है। वीडियो आप देखिए, डेमो क्लास है, इसको क्या कैसा लगा, आपको समझ में आया मेरी बातें कि नहीं? अगर बातें समझ में आई हैं तो आप ऑफिस से कंसल्ट कीजिए, या जो भी तरीका हो वीडियो के द्वारा बात करने का, वीडियो को सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद
आपको जैसे क्लास करना है, अब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। ये तो क्वेश्चंस की बात हो गई कि इस तरह से क्वेश्चंस हुआ, इस तरह से क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। अब आपको मैं, ये तो डिस्कशन में ने ये पॉइंट बताया, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, किस किस चैप्टर पर हमें विशेष रूप से फोकस करना है, जिससे हमें बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। अगर होती है फिर भी पढ़ने के बाद, तो मैं हूं, मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा एकदम सही तरीके से, एक नायाब तरीके से, एक अच्छे तरीके से। इंग्लिश से हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश बहुत ही आसान है। आई शैल मेक इंग्लिश इजी एनफ। आपकी भी इच्छा हो जाएगी कि यू विल स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम कलीवर्ड एनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। हर एक चीज को क्रिस्टल क्लियर की तरह समझाया जाएगा। ओके, बाय, सी यू इन द क्लासेस, बाय।